तो खुला है महाराज, चाहे जो मुंह पर आए सो बोल दे। हमारे कमरा में सुंदर सा मंदिर भगवान को लगो है, हर देवता तुम्हें वहां बैठे मिलेंगे। कौन से देवता की कौन सी दिशा हो, एक बार आकर के दर्शन कीजिए। चित्राहाट में रुके हैं आयोजक परिवार के यहाँ, इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था, काऊ चीज की बिल्कुल कोई कमी ना है। दूध की तो नहरें बह रही हैं महाराज। सब्जी कमरा में इतनी रखी है, न्यों लगे कि सब्जी मंडी हमारे कमरे ही में का महाराज। एक खत्म ना हो तब तक दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी तैयार। न्यों लगे हलवाई की दुकान तो हमारे कमरे ही में खुल गई है महाराज। इतनी मिठाई, सब कछु। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। हम इनकी झूठी बड़ाई ना कर रहे, और हमें इनसे स्वार्थ क्या है, सो हम इनकी झूठी बड़ाई करें। दक्षिणा तो नहीं बड़ाई करें तो भी मिलेगी। हाँ जी, काय क्यों करेंगे झूठी बड़ाई। व्यवस्था एक नंबर। भाई राजेश, बहुत रेस्पेक्ट। मेरा पूरा स्टाफ बहुत संतुष्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आयोजन तो हो ही रहा है, लेकिन घर के सब लोगों के रोम रोम में श्रद्धा कूट कूट करके भरी हुई है। इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद लग रहा है, आ रहा है। इसलिए हमारे आने से पहले यहाँ पर सैकड़ों भक्त लोग पांडाल परिसर में होते हैं। गाड़ी इधर आ रही थी, सड़क पर छोटे छोटे बच्चे दौड़ते दौड़ते आ रहे, 11 बज गए, 11 बज गए, 11 बज गए, 11 बज गए। क्या उत्साह है, बहुत आनंद आ रहा है। इन 7-8 दिन के बीच में यदि हम किसी को राम राम भी करें तो ये पूरा का पूरा पुण्य आपको मिले, भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि वृद्धावस्था में यदि, भैया बेस ज्यादा है, वृद्धावस्था में यदि भगवान के ऊपर दृष्टि है तो लोभ के प्रतीक हिरण्याक्ष से यह जीव बच सकता है। हिरण्याक्ष भगवान के सम्मुख पहुंचा। भागवत में लिखा है 1000 साल तक यह युद्ध चला। 1000 साल किसे कहते हैं, इतने वर्षों तक युद्ध चला। परीक्षित ने तत्काल प्रश्न कर दिया, कहा गुरुदेव यह बताइए कि आखिर में इस निशाचर का कौन सा पुण्य था कि 1000 साल तक भगवान का दर्शन करता रहा, थोड़ा यह बताएं। तो कहा कि एक बार संत कुमार भगवान का दर्शन करने को गए तो ठाकुर जी के 2 दूत दरवाजे पर खड़े, एक का नाम था जय और एक का नाम था विजय। दोनों ने महात्माओं को रोक दिया। संत हो गए कुपित और कहा विद्यादानम तपस्तम धर्म स्तत्पदान चाह, तुम्हारी विद्या, तुम्हारा दान, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा सत्कर्म सत्य सब लुप्त हो जाए और जाइए तुम निशाचर बन जाओ। श्राप दे दिया। भगवान के चरणों तक पहुंचे सनत कुमार, जय विजय पीछे से ही पहुंच गए। कहा गुरुदेव हमने आपका प्रभाव ना देख पाए और हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। महात्माओं ने कहा निशाचर तो बनना पड़ेगा, लेकिन एक बार नहीं 3 बार। जब जब धरती पर राक्षस बनोगे तब तक भगवान धरती पर तुमको लेने के लिए जाएंगे। इस श्राप में कटौती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित वही जय और विजय सतयुग में महात्मा कश्यप के घर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में पैदा हुए। कश्यप तो इतने बड़े साधु और साधु के घर में राक्षस। आप देखोगे कभी कभी इतना ऐसा होता है, माता पिता इतने बढ़िया होते हैं लेकिन संतान इतनी खतरनाक आकर के जन्म ले लेती है। कारण बताया जा रहा है। महात्मा कश्यप की 2 पत्नियां हैं, स्वर देते रहना, कभी कभी तुम भी दे दो। महात्मा कश्यप की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है अदिति और एक का नाम है दिति। अदिति से देवताओं का जन्म होता है, दिति से निशाचर। कश्यप की ही दोनों पत्नियां हैं दिति। एक दिन की बात थी, संध्या का समय था। महात्मा हवन कुंड की तरफ जा रहे थे यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए। अग्निहोत्री ब्राह्मण है, सुबह भी यज्ञ करते हैं, दोपहर को भी यज्ञ करते हैं, शाम को भी यज्ञ करते हैं। जैसे वो यज्ञ स्थल की तरफ चले तो दिति ने चद्दर पकड़ ली, धोती पकड़ ली। कहा उधर कहां जाते हो, इधर मेरी तरफ देखिए। महात्मा कश्यप ने कहा संध्या का समय है, भगवान भूत भावन भगवान शंकर का भ्रमण का समय है। देवी समझाया लेकिन दिति मानी नहीं, तो शीघ्र ही श्राप दे दिया, जा तेरी कोख से राक्षसों का जन्म होगा, तेरी कोख से निशाचर। तब जठरे अधर्म दौ पुत्रो भविष्यति तौ सर्वेशम दुखम दास्यतः।
एक नहीं 2 दुष्ट बालक तेरे उधर से पैदा होंगे जो पूरी दुनिया को परेशान करेंगे। रो पड़ी देती। भागवत में लिखा है कि कुछ काम ऐसे हैं जो दोनों वक्त मिलते समय गोधूली की बेला में नहीं होनी चाहिए। दोनों वक्त मिलते समय भूल करके भोजन ना करना। जैसे आलस्य प्रमाद पैदा होता है, दोनों वक्त मिलते समय कभी सोना मत, जिससे व्यक्ति श्रीहीन हो जाता है। दोनों वक्त मिलते समय माताएं कभी चुटिया श्रृंगार, चुटिया चुटीला ना करें। दोनों वक्त मिलते समय संसार की भोगता में अपने आप को न खपाएं, जिससे वर्ण संकरीय औलाद का जन्म हो। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा ही उल्टा हुआ। दिति रो पड़ी और कहा क्षमा कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गिलानी हो रही है। तब कहा निशाचर तो तेरे यहाँ पैदा होंगे ही, ये श्राप मेरा कट नहीं सकता, लेकिन अब तू प्रायश्चित कर रही है तो यह कटौती है श्राप में कि तुम्हारा जो प्रपौत्र होगा वह भगवान का परम भक्त होगा, नाम होगा प्रहलाद। उसके माध्यम से खम्भ फाड़कर भगवान नारायण प्रकट होंगे, उसके द्वारा फिर इस पूरे कुनबे का उद्धार होगा, आत्मकल्याण। ये कथा क्या गजब की कथा है। ये कुट कुट करके ना बजाओ, जोर से बजाओ। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित 2 बेटा हुए, बड़ा था हिरण्याक्ष और दूसरा था हिरण्यकश्यप। वही हिरण्याक्ष आज भगवान से युद्ध करने के लिए चला। 1000 साल तक यह युद्ध करता रहा। 1000 साल तक भगवान के साथ इसने युद्ध किया। ठाकुर जी को कहता है ओहो अच्छा, अरे बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। क्या कहने लगा, ए बनगोचर। भगवान को बनगोचर का क्योंकि सिंह भगवान क्यों सूकर बन करके आए, तो कह दिया ए बनगोचर। तो भगवान ने क्या कहा, तू बिल्कुल सही बोल रहा है, सत्यम वयम्बो बनगोचरा मृगा। हम बनगोचर हैं, लेकिन मृगा स्मित धान मृगोई ग्राम सिंहान। तुम जैसे ग्राम सिंहों को ही ढूंढने में हम लगे रहते हैं। ग्राम सिंह जानते किसे कहते हैं? ग्राम सिंह नहीं जानते? ग्राम सिंह कुकरा और दूसरे गांव में जावे कुकरा और 4 कुकरवा के पीछे लग ले, सो पूंछ टांग के नीचे दबा करके और कैसे भागता है 9 2 11 भागो भागो जान बची तो लाख हो पाए। इतना चतुरा है होशियार, भागेगा और अपनी गली में पहुंच जाए, और जब फिर जाकी गली में फिर देखो महाराज कितना बड़ा पहलवान है। भगवान उसी बात को कह रहे हैं, मृगए ग्राम सिंहान। हम जैसे मृग तुम जैसे कुकरों को खोजने में लगे रहते हैं। युद्ध हुआ घमासान। देवता लोग आकाश में हैं। देवता लोग बड़े महाराज चतुरा हैं, बड़े चालाक हैं, और अभी भगवान की स्तुति नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि कहीं बराह को छोड़ करके और ये कहीं हिरण्याक्ष हमारी गले से नहीं लटक ले। सो आसमान में छाए हुए हैं देवता, अभी भगवान की स्तुति करते नहीं। और उसके तत्पश्चात मेरे भगवान ने हिरण्याक्ष की कनपटी के नीचे, कनपटी जानो कान के नीचे को हिस्सा वाद कनपटी के, महाराज इतनी जोर से कनपटी के नीचे धड़ाम से नीचे गिरा, खत्म। अब देवता लोग सोच रहे हैं कि कहूं मरे वे को बहानो ना मूडो ना बनाएगो हो, सो हम जाए स्तुति करवे के, सो लपक के हमारी गर्दन पे जाए के लटक जाए। सो आए के देवता लोग उसको हिलाने लगे, जैसे करुआ सांप मारवे के बाद लाठी से कुरेदते हो ना, जैसे पुलिस वाले लोग किसी का काउंटर एनकाउंटर करके फिर बंदूक की पिछाई से उसको कुरेद करके देखेंगे कि कहीं कोई सांस तो नहीं चल रही है। सो देवता लोग उसको ऐसे अजमाने लगे कि सांस तो ना चले, सो लटक जाए हमारे गले ते आए के लटक ले कहूं। सो जब देखा कि अब बिल्कुल खत्म हो गया है, और जब लगा के खत्म हो गया है, तब देवता स्तुति करने लगे। क्या प्यारी स्तुति की है। और इसका अध्यात्म भाव कथा का पलटा यह है, जब तक हिरण्याक्ष मरेगा नहीं तब तक स्तुति होती भी नहीं। हिरण्याक्ष लोभ है, जब तक जिंदगी का लोभ समाप्त नहीं होता तब तक परमात्मा के चरणों में श्रद्धा टिकती भी कहां है।
जब तक लोभ जिंदा है तब तक भगवान की स्तुति नहीं होती। जैसे हिरण्याक्ष समाप्त हुआ, अब देवता गा रहे हैं कि नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ गृहीता बलव सत्वमूर्तये दिष्टाहतो हम जगता मुरंत तदपाद भक्त्या वयमीश निवृत्या। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे, आप संपूर्ण जगत के मालिक हैं भगवान। जो भी कुछ है वो आपने ही तो दिया है, आपने बड़ी कृपा की है हम जनों के ऊपर, हम आपको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। लिखा एतन महापुण्यमलम पवित्रम धन्य सस्यम पद्मायुराशिषाम। जो इस चरित्र को सुनेंगे या सुनाएंगे, प्राणेन्द्रियाणाम यदसौर्य वर्धनम नारायण तोति गदरंग शून्यताम। जिन्होंने इस कथा को सुना है, अंत में वह लोग भगवान नारायण के धाम में ही जाएंगे, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। तो हिरण्याक्ष उद्धार की कथा को सुनेंगे या सुनाएंगे, अंत में उन्हें भगवान के चरणों की ही प्राप्ति होगी, ऐसी कथा है। यहाँ ये चरित्र पूरा हो गया। पृष्ठ पलट के पन्ना रखे देते हैं। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। तत्पश्चात महाराज भगवान वराहदेव ने वही धरती विधाता ब्रह्मा के हाथ में दी है, और विधाता ब्रह्मा ने मनुजी महाराज और शत्रुपा माता को यह धरती दे दी। और फिर इस दंपत्ति ने 5 संतानों को जन्म दिया। कौन कौन है? 3 तो बेटियां हैं, आकुति देवभूति प्रसूतीर्थ विश्रुता। सबसे पहलम पट्ट महाराज बेटी आई, ताको नामे देवहूति। प्रथम कन्या का जन्म हुआ देवहूति। पिताजी को बड़ी खुशी हुई। जो माताएं सोए रही हैं वो बगलवाई जगाए देने थोड़ा सा हिला दी। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। भले ही घुंघट नीचे पड़ो, पर हमें पता है कि कितनी माताएं सो रही हैं। सोइए मत। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जयकारो इतना लगाओ जैतपुर तक पहुंच जाए आवाज। बोलिए मुकुंद बिहारी लाल की जय हो। अब जगे, अब तो जगे। ज्येष्ठ घर में बेटी आई। बड़े हेलो बड़े भाग्यशाली वह माता पिता हैं जिनके घर पहले बेटी आए। और वे कैसे हैं? ताकि घर में लड़की आवे ही नहीं। ग्रंथ कहता है कि पूर्व के पुण्यों में जब कमी आती है तो घर में बेटी का जन्म नहीं होता। बड़भागियों के घर में पुत्री जन्म लेती है, क्योंकि बेटा एक कुल को उतारता है, बेटी 2-2 कुलों का तारण करती है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। रामायण के अयोध्या कांड में चलिए। राम जी का वनवास हुआ, राम श्री चित्रकूट पर हैं। महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। श्री भरतलाल अवध की फौज साथ में लेकर अनुयायियों को संग लेकर के श्री चित्रकूट पहुंचे। यह समाचार मिथिला के नरेश को पता चला, जनक महाराज को। वह भी अपने अनुयायियों के साथ श्री चित्रकूट आए। राम को सूचना मिली। गुरुदेव वशिष्ठ को कहा, हे गुरु महाराज, आप जनक राज का आदर मान सम्मान करके लेके आइए। महाराज जनक आए। माता जानकी को पता चला कि पिताजी आए हैं। कौशल्या परंभा के सन्मुख माता जानकी जाकर के रोई। कहा, माँ आज बहुत वर्ष हो गए, मैं अपने माता पिता से नहीं मिली। यदि आपकी अनुमति आज्ञा हो तो एक बार मैं अपने बाबूजी से मिलके आ जाऊं। अयोध्या की इस राजमाता ने आज्ञा दी। माता जानकी अपने बूढ़े पिता से मिलने के लिए जब चली है, आज वृद्ध पिता की आंखें भर आई, बेटी कंठ से लटक गई है। बूढ़े पिता ने रो रो करके कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दोहू। बेटी आज तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, पावन कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था गलीचों पर चलने वाली मेरी बेटी कंटकों के कांटों के ऊपर भी चल सकती है। बेटी आज मैं हाथ उठा करके कहता हूं, बेटा एक कुल का तारण करता है, लेकिन बेटियां तो 2-2 कुलों का तारण करती हैं। बेटियों के ऊपर, बहनों के ऊपर इतने मेहरबान रहिए, इनका इतना आदर कीजिए, इनका इतना सम्मान कीजिए। बहनों का, बेटियों का इतना सम्मान कीजिए। इसके विवाह को 25 साल क्यों न हो गई हो, जब जब घर पर आवे तो पूरे घर की मालकी उसको दे दीजिए।
कुची चाबी उसको दे दीजिए, उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे और रो पड़ेगी और यह कहेगी कि मेरे विवाह को 25-30 साल हो गई, लेकिन आज भी मेरी जरूरत इस घर में है। एक बात का और मैं निवेदन करूंगा, आपके पॉकेट के पैसों में आपकी पत्नी हेरा फेरी कर सकती है, लेकिन आपके पैसों में बहन कभी हेरा फेरी नहीं कर सकती। ये वह बहन है, यह बेटी है, इसको लाड़ दीजिए, इसको दुलार दीजिए। जब जब यह घर पर आवे, पूरी चाबी का गुच्छा उसको हाथ में सौंप दीजिए। इसकी प्रसन्नता के आंसू आपको दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उबार देंगे। ये बेटियां और बहनें ससुराल में काम करते करते थकती होंगी, लेकिन जब पियर पहुंचती हैं और उन्हें लगता है कि मेरा भाई कुछ करने के लिए जा रहा है, तो दौड़ दौड़ करके काम करती हैं, इनको थकान ही नहीं होती और ऐसे उछल उछल करके काम करेंगे। देखो मेरा भैया कितना बढ़िया काम करा रहा है, देखो मेरा भैया कितना बढ़िया काम करा रहा है। उसको कितनी प्रसन्नता होती है, उसको कितना आनंद आता है, उसको कितना उत्साह होता है। इसको खूब लाड़ दीजिए। पियर को एक शब्दों में मायका और बोला जाता है, पता है? मायका, मायके का अर्थ होता है जब तक माँ है तब तक मायका है। माँ जाने के बाद कौन पूछता है? फिर तो भाभी की सरकार होती है, गवर्नमेंट भाभी की होती है, कौन पूछता है? अरे लाश श्वास तक बहन बेटियों का आदर घर में हो, उनका मायका मत छीनना, उनका मायका सुरक्षित बना रहे। मेरी भागवत का पन्ना इस बात के लिए संबोधन करता है। घर में पहली बेटी हुई, नाम रखा देवहूति। उत्सव मनाए गए, ढोल बजाए गए, शहनाइयां बजी, बेटी आई है। नहीं तो आज बेटा आएगा तो नगाड़ा बजेगा और बेटी आएगी तो उल्टा तवा पटक देंगे। पता नहीं कौन सी आफत चल करके आ गई। बेटियां इतनी खोटी हैं, बेटियां इतनी बेकार हैं, इतनी बुरी हैं। बेटी नहीं होगी तो कल नहीं होगा। भूखा व्यक्ति एक एक टुकड़े के लिए चलता है। वो समय ज्यादा दूर नहीं है, वंश वृद्धि के लिए लोग झोली लेकर के चलेंगे कि मेरी वंश वृद्धि के लिए मेरी झोली में कोई एक बेटी दे दी। आज दुर्भाग्य है यह देश का, बेटियों को पेट से जिंदा नहीं निकलने दिया जा रहा। जो पेट में बेटियों को मारते हैं, 3 लोग दोषी हैं इसके। एक है वह नारी जो उस बच्चे की जनेता थी, एक है वह बाप जिसकी वह घरवाली थी, और एक वह डॉक्टर जिसने यह घृणित काम किया। हमारी भागवत बोलती है इन तीनों के हाथ का पानी पीने का धर्म नहीं है। ये हत्यारे यज्ञ में बैठने के अधिकारी नहीं है। ये हत्यारे मान सम्मान के लायक नहीं है। इनको कहीं धर्म कार्य में, स्थान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने का अधिकार, बेटियों का कन्या पूजन करने का अधिकार इनको नहीं है। नवरात्रा के समय पर गलियों में बेटी ढूंढे, नवरात्रा की अष्टमी को बेटी जिमानी है। ये गली की बेटियां उद्धार नहीं कर पाएंगी यदि अपने पेट की बेटी को खत्म कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बेटियों के ऊपर खूब लाड होना चाहिए, खूब दुलार होना चाहिए। आज बड़े बड़े शहरों में इतना घृणित काम हो रहा है। हे परमात्मा, इस देश का क्या होगा? कभी कभी तो सुन करके इतनी गिलानी होती है। ये बड़े शहरों में मैं कथा करने को जाता हूँ तो देहली के पांव छूता हूँ और कहता हूँ, भगवान ऐसे घर में मेरा पड़ाव 8 दिन का मत डाल देना जिन्होंने गर्भ में बच्चों की हत्या की हो। उनसे बड़ा और कोई दूसरा हत्यारा हो ही नहीं सकता। उनकी शक्ल देखने का धर्म है। पाप बहुत बताए लेकिन इससे बड़ा पाप नहीं। 20-22 साल की मेहमान जो बेटी तुम्हारी देहली की है, इसको इतना मान दो, इसका आदर दो। ये तो बेचारी पराये घर की कपिला गैया है। कितने दिनों की ससुराल वाले कैसे मिलेंगे पता क्या है। बच्चों से ज्यादा इनको आदर करो, लाड करो। बच्चे को डांट लगाओगे बच्चा टूटता है, और बेटी को डांट लगाओगे तो अंदर कमरे की तरफ घुसती है, जवाब नहीं देती। बेटा और बेटी में इतना अंतर है, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। ये मेरी 750 लगभग कथा होने को है। कितनी बेटियों ने चिट्ठी लिख करके मुझे पूछा, गुरुजी, महाराज जी, पिताजी तकलीफ में है, परेशानी में है, कोई उपाय बताइए। आज तक किसी बेटे ने मुझे ये नहीं पूछा कि पिताजी तकलीफ में है, महाराज जी कोई उपाय बताइए।
क्योंकि एक ऐसी बेटी है जो दोनों कुलों के लिए जिंदगी जीती है। ससुराल में उसके ऊपर इतनी बंदिश है, फिर भी छिपके छिपके पियर फोन करती है, कहती है माँ जी बाबूजी को भाभी भोजन के लिए समय से पूछ लेती है क्या। इस बेटी का त्याग देखिए, इसका समर्पण देखिए। विवाह के बाद में ससुराल पहुंचकर जिसका गोत्र ही बदल जाता हो, उसका तो अपने बाप वाला गोत्र ही नहीं रहता, बेचारी का गोत्र बदल जाता है। पूरे जीवन भर करती रहती है, लास्ट श्वास तक। जिसको एक मिनट का महाराज रेस्ट नहीं मिला, विश्राम नहीं मिला, वह नारी है। एक शब्द में इसको स्त्री कहते हैं। ये महावर लगाती है, चूड़ियां पहनती है, ये इसलिए स्त्री नहीं, ये स्त्री इसलिए है कि पुत्री बनकर ये पिता का गौरव बढ़ाती है, पत्नी बनकर ये पति का गौरव बढ़ाती है, और मां बनकर के ये पुत्रों का गौरव बढ़ाती है। ये इसलिए स्त्री है। जिसने 3 का गौरव बढ़ाया, ये इसलिए स्त्री है। घर में बेटी आए, बहुत आदर करना। बड़भागी है वह लोग जिनके घर में बेटी। ये तो मन की सोच है। बेटियां किस क्षेत्र में कम है? ये देश झांसी की लक्ष्मीबाई का है, ये देश जनक की लाली का है, ये देश सती सावित्री का है जो काल के गाल में से पति के प्राणों को लेकर के आती है। ये देश मीरा का है। ये देश दुर्गा का है। बेटियां काय क्षेत्र में कम? बेटियों के साथ पक्षपात मत कीजिए। बूढ़े दादा लोग बैठे हैं, नातिन और देवती में अंतर न समझो। आपको अपने बेटे के बच्चे इतने अच्छे लगते हैं, बेटी के अच्छे बच्चे उससे ज्यादा अच्छे लगने चाहिए। हाँ? बाबा बूढ़ा होता है तो नाती क्या कहता, बा 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 बा। अब बूढ़े हो गए हो, घर में बहुत रह रही हो, बा बा बा, अब घर छोड़ो जाओ, तो उसका इशारा होता बा 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 बा, यही बोलता है। लेकिन इतने में बिटिया का बेटा आता है, जब बूढ़ा बन के लिए जाता है तो बेटी का बेटा बोलता है ना 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 ना, अभी तुम्हारी जरूरत है, ना 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 मत जाइए। वो नाना बोलता है ना, ना 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 ना। विवाह के बाद में बेटियां इतनी पराई क्यों हो जाती हैं? वो दूसरे के घर की क्यों लगती हैं? अपने बेटों के बेटों को छिपके छिपके, और भाई बहन के यहाँ भतैया बन करके जाता है, यार इधर आ, पहले मुझे बता कितना दे के आएगा। बुढ़ऊ को इतनी चिंता होती है, खीसला में से गड्डी नहीं निकलती। अपने बच्चे इतने प्रिय हैं, और वो भतई बनकर भात देने को जाता है तो हिसाब मांगता है, इतने से ज्यादा ना दे देना, कल भूखों मरोगे, थोड़ा अपना ख्याल रखना। ये दादा लोगों को, मैंने बाबा लोगों को ऐसे बोलते देखा है। बेटियों को पराया मत कीजिए, पराया मत समझिए। यहां से बोल रहा हूं। प्रथम बेटी हुई मनु जी महाराज के, इतनी प्रसन्नता हुई है, इतनी खुशी हुई है, बेटी का नाम देवहूति रख दिया गया। फिर एक बेटी हो गई, उसका नाम आकुति रख दिया गया। फिर एक बेटी हुई, उसका नाम प्रसूति रख दिया गया। चेहरे पर मुस्कुराहट है, कोई चिंता नहीं है। आकुति देवहूति श प्रसूति ऋत विश्रुता, 3 बेटी। उसके बाद में 2 बेटे हुए, प्रियव्रतौ उत्तानपादौ सुतौ स्वायंभो वस्य च। 2 पुत्र हुए, एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। घर में 5 संतान बड़ी होती हुई जा रही हैं, बड़ी कर्मठ संतान है। बेटियों के यहां भगवान आए हैं और बेटों के यहां भक्त पैदा हुए हैं। ऐसी 5 संतान। एक बात और ध्यान रखना, मां के जीवन में पातिव्रत धर्म और पिता के जीवन में संयम होता है।
तो उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली संतान साधारण नहीं होती, विशेष होती। बढ़िया संतान को जन्म देना ये माता पिता का धर्म, माता पिता की साधना, तपस्या, उसके माध्यम से दिव्य संतान का जन्म होता है। एक कथा सुन लें, आप पहली बार सुनोगे। भगवान राम का जब वनवास हुआ तो राम जी को लगा कि थोड़ा मैं लखन का मन देखूं, जानकी के प्रति इसका स्वभाव कैसा है। प्रभु राम ने कहा, लक्ष्मण मैं थोड़ा किसी महात्मा से मिलने को जाता हूं, सीता का ध्यान रखना। लखनलाल ने कहा ठीक है प्रभु। तो भगवान गए और तोता बन करके उसी वृक्ष पर आकर के बैठ गए, जिस वृक्ष के नीचे लखन और जानकी दोनों बैठे थे। राम तोता बने उस डाली पर बैठे। तोते ने कहा लखन को, लक्ष्मण। लखन ने देखा क्या आवाज सुरीली निकली है। भगवान बोले हैं सुख बनकर, तोता बन करके, फलम दृष्ट्वा पुष्पम दृष्ट्वा नारीम दृष्ट्वा। अकेले में पका हुआ फल दिखाई दे जाए, किसका मन नहीं होगा उसको तोड़ने का। अकेले में खिलता हुआ फूल नजर आ जाए, किसका नहीं होगा मन उस फूल को तोड़ने का। एकांत में अकेले में कोई युवा नारी नजर आ जाए, किसका मन नहीं होगा उसको छूने का। ये तोते ने बोला। लखन ने क्या सुंदर जवाब दिया। लखन ने कहा सुख। तोते तो बिल्कुल सही कह रहा है। अकेले में खिलता हुआ फूल सबको लगता है तोड़कर भगवान को चढ़ा दूं। अकेले में दिखाई दिया गया पका हुआ फल सबका मन करता है तोड़ लूं। और यह भी तुमने बिल्कुल सही कहा, अकेले में एकांत में युवा नारी छूने का मन करता है। लेकिन तोते ध्यान रखना, लेकिन जिसका पिता हो संयमी, माता हो पतिव्रता, उस दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली लखन जैसी संतान अपने पद से कभी पथभ्रष्ट नहीं हो सकती। क्योंकि मैं दशरथ का पुत्र हूं, मेरी तीन माता हैं जिन्होंने पातिव्रत धर्म का पालन किया है। भगवान प्रभु श्री राम असली वेश में आ गए, आकाश से दुनिया फूलों की वृष्टि हुई और परमात्मा ने कहा लखन तुम्हारे माध्यम से बात मैं जगत को बताना चाह रहा था कि पिता के जीवन में जब संयम होता है और मां पातिव्रत धर्म को निभाने वाली होती है तो ऐसे उन दिग्गजों के सामने महाराज शूर्पणखा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक नहीं करोड़ करोड़ शूर्पणखा चल के आ गए, क्या बिगाड़। इसी बात को यहां ग्रंथ के अंतर्गत कहा गया है। मनु जी महाराज बहुत संयमी है। माता शत्रुपा